वासुदेवाय बोलो हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती को प्रणाम करके और भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करके ही फिर महाभारत का और शास्त्रों का श्रवण मनन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो नर्मदा परिक्रमा करते करते हम लोग आज यहाँ पर सुआ गांव में उपस्थित हुए हैं। हमारे सिंहनाथ महादेव मंदिर के सभी सम्मानित सदस्य गण, विनोद जी आदि सबने बड़ा सहयोग किया और उन्होंने यहाँ पर सेवा की है, हमको रोका है। इनको थोड़ा बोलना मौन रहे या अंदर आ जाएं, क्योंकि विक्षेप ना हो तो सारू छे, हो तो और ज़्यादा सारू, बद्धू सारू छे। क्योंकि विक्षेप करेंगे, अगर आप सेवा करेंगे तो हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर आने का सोचेंगे, और आप विक्षेप करेंगे तो आसक्ति टूट जाएगी, कभी दोबारा आने का नहीं होगा। ये संतों की वाणी, दोनों हाथ में लड्डू। अगर कोई विरोध करेगा तो आसक्ति नहीं होगी उससे, और प्रेम करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। हमसे प्रेम करो उसको भी लाभ है, और बैर करो उसको भी लाभ है। तो बात यह हुई कि पांडव दूत भेजते हैं और दूत भेजकर यह प्रस्ताव रखते हैं। बाद में संजय आते हैं उनकी तरफ से, धृतराष्ट्र संजय को भेजते हैं कि संजय, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं, मेरी बात मेरा पुत्र तो मानता नहीं, लेकिन युधिष्ठिर मान जाएंगे ऐसा विश्वास है, वो युद्ध ना करे, वो धर्मात्मा। तो उसका सार बात ये थी कि युधिष्ठिर ने कह दिया कि हमको 5 गांव भी दे दें तब भी हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और एक एक गांव में शासन करके एक एक भाई राज्य कर लेगा। क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, आपत्ति काल के सिवाय। वैश्य का काम नहीं कर सकता, दुकान आदि और सेवा आदि भी नहीं कर सकता। क्षत्रिय राज्य करेगा या फिर वो सेना में भर्ती होगा, रक्षक बनेगा, रक्षा का काम करेगा, सैनिक बनेगा आम क्षत्रिय। और राजपुत्र राज करेगा, शासन करके दूसरों को सुविधा देगा, सुख देगा। शासन करना मतलब सबको सुख देना, दुष्टों पर शासन करना और सज्जनों को सुविधा देना, यह दोनों काम है शासन में। तो वह भी बात नहीं मानी गई। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा क्या करें। श्री कृष्ण के पास गए कि प्रभु मैं युद्ध नहीं चाहता। युधिष्ठिर ने कहा कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमने 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है, अब हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, इसलिए आप बताइए हम क्या करें। ये ब्राह्मण जो है ब्रह्म में स्थित रहता है, कुलीन ब्राह्मण, और
शूद्र सेवा कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाता है। लेकिन हम क्षत्रिय लोग आपस में एक दूसरे का वध भी कर देते हैं और वध करके यह हिंसात्मक कार्य करते हैं। बच्चों, या तो चुपचाप बैठ जाओ या बाहर जाओ, बोलो क्या करोगे। क्षत्रियों का अधर्म बड़ा कठोर है। क्षत्रियः क्षत्रियं हन्ति मतस्यो मत्स्येन जीवति स्वास्वानं हन्ति दासारः पस्यो धर्मो यथागतः। क्षत्रिय क्षत्रिय को मार देता है, मछली मछली को खाकर जीती है, कुत्ता कुत्ते को काटता है। हे दासार नंदन, आप देखिए हमारा धर्म कितना क्रूर है। उपमा किससे दी है? मछली मछली खा जाती है। ऐसे ही बड़ा क्षत्रिय छोटे क्षत्रिय को मार देता है राज्य के लिए लोभ से। कुत्ता कुत्ते को काटता है, छोटे कुत्ते को बड़े कुत्ते परेशान करते हैं। ऐसे ही हम क्षत्रियों का ये धर्म है, ये कोई सम्माननीय नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं युद्ध में नित्य कलह है, कली का वास है। युद्धे कृष्ण कलिर्नित्यम प्राण सीदंति संयुगे। ये नित्य ही इसमें प्राणों का नाश होता है, कलह होती है आपस में। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं। मेरे भाई तो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं क्या कर सकता हूं। ये कोई भलमन एक साधक का काम नहीं है। क्षत्रिय का जो धर्म है, युधिष्ठिर कह रहे हैं स्वयं क्षत्रिय, ये साधक का काम नहीं है। अरे ये तो कुत्ते की वृत्ति है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते हैं, फिर गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुंच जाते हैं, फिर दांत दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर भौंकना आरंभ करते हैं और बाद में उनमें युद्ध चालू होता है, युद्ध चालू हो जाता है। जो बलवान होता है कुत्ता, वो दूसरे कुत्ते को मार देता है, मांस लौट लेता है। यही दशा मनुष्यों की है, इसमें कोई विशेषता तो है नहीं। क्यों भाई? कुत्ते के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है, गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो परस्पर क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर रूप में आक्षेपजनक बातें करके गरजते हैं। एक दूसरे का निकट आना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर दांतों से होंठ चबाते हैं, यही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भौंकना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही मांस का टुकड़ा है और इसके लिए उनमें लड़ाई होती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह में अंधे हो गए हैं। पुत्र स्नेहस्य बलवान धृतराष्ट्रस्य माधवः सपुत्र वसमापन्न प्रणिपातम प्रहास्यति। हे माधव, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति में भर गए हैं। मेरे ताऊ इतनी आसक्ति में भर गए हैं, मेरे को तो चिंता होती है इनका उद्धार कैसे होगा। वृद्धावस्था आ रही है और आसक्ति बढ़ रही है। वृद्धावस्था आए तो आसक्ति कम कर देना चाहिए, मोह कम कर देना चाहिए। फिर बेटे पोते को थोड़ा थोड़ा कम, मिलना जुलना, उससे बात करना कम कर देना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते थे कि वृद्धावस्था आए तो एक काम बढ़ाओ, एक कम करो। स्वामी राम सूत्रदास जी वाला क्या बोले? भजन सत्संग ध्यान दान ये बढ़ाओ। भजन सत्संग ध्यान और दान ये बढ़ाओ। और आसक्ति है, वासना है, कामना है, ये कम करो। एक प्लस करो, एक माइनस करो, एक प्लस करो, एक माइनस करो। परिक्रमा करने के बाद ये होमवर्क है। एक संत कह रहे थे कि परिक्रमा ट्रेनिंग है, उसके बाद घर में वैसा जीना ये नौकरी है। तो ऐसे हैं आजकल लोग कि ट्रेनिंग तो कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं करते, तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? उनको वेतन कैसे मिलेगा? तो हम लोग ऐसे ही हैं। तीर्थ यात्रा तो कर लेते हैं, सत्संग तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नको नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल नहीं करते तो भक्ति रूपी परमात्मा रूपी फल कहाँ से मिलेगा? फिर कहाँ से?
फिर नहीं मिलता, इसलिए खाली रह जाते हैं। टन टन पाल मदन गोपाल ऐसा बोलते हैं, वृंदावन के संत ऐसा बोलते हैं। इसलिए एक माइनस करो, एक प्लस करो। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण महाराज वो अंधे हो रहे हैं। भीतर की आंख, बाहर की आंख मनुष्य की जाना कोई अंधापन नहीं है। ये आसक्ति से कामांध होकर, मोहांध होकर जो अंधा हो जाता है तो वही वास्तव में अंधा है। तो युधिष्ठिर की दृष्टि में हम सब अंधे हैं, कामांध हैं, मोहांध हैं, लोभांध हैं, क्रोधांध हैं। हमारी तो महाराज कितना अंधापन है देखो। इसलिए मैं क्या करूं, मैं युद्ध नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्साह दिया है। एक अध्याय में पूरा उनको महाराज चाबी भरी है। अरे भाई, क्षत्रिय का धर्म यही है, अन्याय न सहे। अन्याय पूर्वक कौरवों ने तुम्हारा राज्य हड़प लिया है, अन्याय कर रहे हैं, प्रजा के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। ये कामी हैं, दुष्ट हैं, राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले हैं, और इनको समाप्त करना, ये किसी के पास हमारी वस्तु जा रही और वो मिसयूज करेगा, उससे वो वस्तु लेना, ये धर्म है हमारा। ये लड़ाई नहीं है, ये धर्म है, क्षत्रिय का विशेष धर्म है। इसलिए तुम्हें तुम्हारा देखो, स्वधर्म चाहे दोष युक्त हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही बात भगवान ने कही है। दोष युक्त हो अपना धर्म, तो क्षत्रिय का धर्म दोष युक्त है तो वैश्य का धर्म अपना ले, शूद्र का धर्म अपना ले, ब्राह्मण का धर्म नहीं। उसी के धर्म को परोपकार के लिए करे, दूसरों के हित के लिए करे, तो उसी से उद्धार हो जाता है। उसी धर्म को वो अनकंडीशनल करे, उसी धर्म को वो पूजा बना के करे। तो क्षत्रिय का धर्म कठोर है, लेकिन दुष्टों को दंड देना, दूसरों की रक्षा करना। एक सज्जन हमारे पास आते थे राजस्थान के, तो गौशाला बनाई और काफी काम किया। उनका शरीर नहीं है, तो किसी को कोई परेशान कर रहा है, किसी बहन बेटी को परेशान कर रहा है, ससुराल में तंग कर रहे हैं किसी बेटी को, तो महाराज वो पहुंच जाते और उनके घर में जाकर उनकी सेवा करके आते। पहले तो बातों से सेवा करते, बातों से नहीं मानते तो लातों से सेवा करके आ जाते, ऐसे थे। मैंने कहा ऐसे क्यों करते हो? बोले मेरे को अन्याय सहन नहीं होता महाराज। असली क्षत्रिय की निशानी, अन्याय कर रहा है कोई बहन बेटी पर, दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं बैठा नहीं रह सकता महाराज, इसके लिए अच्छा कहो चाहे बुरा कहो। मैंने कहा अच्छा, ये दूसरों के हित के लिए करना और इसमें अभिमान नहीं आने देना, कर्तव्य अभिमान नहीं आने देना, और बदले में उनसे कभी कुछ नहीं चाहना, एक पैसा भी नहीं लेना कि ठीक है तुम्हारा झगड़ा हमने निपटा दिया, अब कुछ पैसा दो। इस तरह से करो तो ये भी ठीक है। ये करते करते इसमें और सुधार थोड़ा। तो रजोगुणी धर्म है क्षत्रिय का, लेकिन उस धर्म के द्वारा भी वो दूसरों की सेवा कर सकता है। तुम क्या बात करते हो? क्लीब कायरों की तरह बात करते हो तुम। अरे भीमसेन की प्रतिज्ञा भूल गए तुम? द्रौपदी के साथ जो हुआ वो भूल गए? 12 वर्ष तक बन बन भटकते रहे और 1 वर्ष तुम अज्ञातवास में छिपे छिपे रहे। उन सब बातों को भूल गए? तुम्हारा कितना अपमान किया था उन्होंने। वो सब क्षत्रिय क्या जो भूल जाए इस बातों को, दुष्टों की दुष्टता को भूल जाए। भगवान भीमसेन से मिले हैं महाराज, यहाँ तो हद हो गई। भीमसेन ने भी शांति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि महाराज हम चाहते हैं शांति हो जाए, युद्ध ना हो। हम चाहते हैं युद्ध ना हो, शांति हो जाए, लेकिन शांति कैसे हो? शांति नहीं हो पा रही है। युधिष्ठिर एक बात और कहते हैं कि महाराज मैंने तो इतना भी कहा था कि हमको बस 5 गांव दे दें, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो भी तो 5 गांव कौन कौन से उनके यहाँ बताया है।
अविस्थलं मृगच्छिलं माकन्दिं वारणावतम् अवसानं च गोविंदो कच्चिदेवात्र पंचमम्। मैंने धृतराष्ट्र को संदेश दिया था, ताऊ जी को, अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावर्त और अंतिम पांचवा कोई सा भी गांव जो आप चाहें मुझे दें। ये भी मैंने कहा था, ये भी नहीं दिया। भीमसेन आए, भीमसेन ने भी शांति का प्रस्ताव दिया। भगवान ने कहा धिक्कार है तेरे को, अरे तूने जो प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय प्रतिज्ञा करके वचन देकर विमुख हो जाए तो क्षत्रिय है। तूने प्रतिज्ञा की है कि 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, तेरी प्रतिज्ञा क्या क्या हुआ? भीमसेन बोला मधुसूदन, मेरे को अपनी प्रतिज्ञा अच्छी तरह याद है, लेकिन क्या करूं, मेरे भाई साहब बार बार संधि 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 कर, इनका दुख देख कर मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं मैं तो अपने भाई की आज्ञा में हूं, बाकी मेरे को अपनी प्रतिज्ञा याद है, मैं अपनी प्रतिज्ञा से इधर उधर होने वाला नहीं है। सूर्य अगर पश्चिम से उदय हो जाए, गंगा की धारा उल्टी हो जाए, तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से इधर उधर होने वाला नहीं हूं। भगवान ने भीमसेन को उकसाया है, अब जाकर महाराज अर्जुन को उकसाया है। अब भगवान द्रौपदी से मिले हैं। द्रौपदी दुखी हो गई, द्रौपदी रोने लगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ माधव आप नहीं जानते क्या, कितने दुख में मैं रही। अरे आपकी सखी होते हुए भगवान के प्रति द्रौपदी का सख्य भाव मित्र है, सख्य भाव मित्र है। मित्र माने मित्र का गलत अर्थ नहीं है, एक सखा होता है, मित्र होता है, वो भाव है द्रौपदी का भगवान के प्रति। आपकी सखी हो और पांडवों की धर्मपत्नी हूं, महाराज द्रुपद की पुत्री हूं और अजात और अयोनिजा हूं, इतनी विशेषताएं होते हुए भी मेरे साथ क्या हुआ महाराज, भरी सभा में मेरे को नग्न करने का प्रयास किया गया। कहते कहते द्रौपदी रो पड़ी। भगवान ने अपने पीताम्बर से भगवती द्रौपदी के आंसू पोंछे और कहा द्रौपदी आज तू रो रही, कल कौरवों की सारी स्त्रियां रोएंगी। आज तेरे बाल खुले, कल कौरवों की सारी स्त्रियों के बाल खुले। एक कवि ने बात कही है कि जब भगवान जाने लगे तो द्रौपदी ने भगवान का रथ रोका। क्या बात है, बोले केशव जाओ भले ही गुरुराज पही, धारी दूत बन वेश। आप दूत का वेश बना के जा रहे हैं द्वारिकाधीश होते हुए भी, ये भले ही करो, ठीक है, मैं जानती हूं, ताकि कोई आपको ये ना कहे भविष्य में कि श्री कृष्ण के रहते हुए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। आपकी लीला मैं समझती हूँ। द्रौपदी भगवान के इतनी अंतरंग है कि भगवान की मन की बात समझेगी। आपकी लीला मैं समझती हूँ। आप ये करना संदेश देना चाहते हैं कि भैया मैंने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बाद हाथ से बात निकल गई तो क्या करें। भगवान का सिद्धांत यही है, जीव पूरा पुरुषार्थ करे, पूरा प्रयास करे, और प्रयास करते 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 अगर बात हाथ से निकल जाए तो समझे हरी इच्छा ऐसी ही है, भगवत इच्छा ऐसी ही है, ये समझना चाहिए। रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवती सती ने श्री राम को देखकर और अविश्वास किया कि ये कैसे परमात्मा है। श्री राम कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अरे सच्चिदानंद कहाँ, सत्यचित आनंद तीनों नहीं, क्या चौपाई है जो कह सच्चिदानंद परधाम, मन ही मन शिव के प्रणाम। चले जात शिव सती,
चले जात शिव सती सती समेता हरस चले उर कृपा निकेता हरस चले उर कृपा निकेता। याद आ गई। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चलो मनोज न सावन। मनोज न सावन, मनोज के नाश करने वाले, कामनाओं का नाश करने वाले भगवान शंकर मनोज न सावन निष्काम बना देते हैं। शिव भक्ति से एक संत कहते थे कि जीव निष्काम भक्ति आ जाती है शिव जी की शरण लेने से। मनोज न सावन, तो जय सच्चिदानंद। तो न सत है न चित है न आनंद। सत माने अविनाशी, चित्त माने चेतन ज्ञान स्वरूप, और आनंद स्वरूप तो है। सत इसलिए नहीं है, सत माने अविनाशी। सत इसलिए नहीं कि तो राजा के बेटे, दशरथ के बेटे, तो सत का तो जन्म नहीं होता। अविनाशी कैसे हुआ? तो जन्म हुआ जिसका वो मरेगा, ये सिद्धांत है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म स्मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न तुम सोचित अर्हसि। तो इसलिए ये सत्य तो है नहीं, और चित नहीं है। इनको तो ज्ञान नहीं है अपनी पत्नी कहाँ है, रो रही है। पता होता मेरी पत्नी कहाँ है, रोते क्यों, वहीं जाते। और आनंद का तो नाम नहीं है जो रो रहा है अपनी पत्नी के लिए। तो सती ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। बात ये कहना चाहते इस प्रसंग में कि जब समझाने सती नहीं मानी, कहा मैं जाकर परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाके परीक्षा लो। तो शंकर जी ने वहां एक बात कही, होई है सोई जो राम रचि राखा। गाओ। कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कर के बढ़ावै शाखा, को कर ये बात। प्रयास करने के बाद जब स्थिति हाथ से निकल जाए तो समझो भगवान ने यही रचना की है, ऐसा ही इसका प्रारब्ध है, ऐसी ही होनी है, भवितव्यता ऐसी ही है, ऐसा मानकर चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। प्रयास तो फिर भी करो। जैसे आपका बेटा है, वो बेटा मानता नहीं है, गड़बड़ कर रहा है, खूब प्रयास करो उसको सुधारने का, खूब प्रयास करो संस्कार देने का, सत्संग में भी ले जाओ, अच्छे गुरुकुल में उसको डालो, खूब प्रयास करो। उसके बाद भी बिगड़ता जाए, नशा करने लगे, तो भीतर से यह समझो कि हमने तो पूरा प्रयास कर लिया, अब हरी इच्छा ऐसी। दूसरा एग्जाम्पल, आपका कोई पिता है, दादा है, अस्वस्थ है, खूब इलाज कराओ, खूब इलाज कराओ, खूब उसका औषधि दो, उसके बाद भी स्वस्थ ना हो, बीमारी बढ़ती जाए या प्राण छूट जाए, तो ये सोचो कि हमने तो पूरा प्रयास कर लिया, अब इनका प्रारब्ध ऐसे। ये बात, ये सिद्धांत कब लागू होता है? जब प्रयास करने के बाद। प्रयास किया ही नहीं, आपने एक टैबलेट भी नहीं दी और आदमी मर गया, तो भगवान की इच्छा ऐसी थी, हम क्या करते हैं? आपने पट्टी भी नहीं बांधी और पैर में दर्द होता रहा, भगवान की इच्छा ऐसी थी, हम क्या करें? गर्म पानी में पैर भी नहीं डाला, एक टैबलेट भी नहीं खाई, मुंह भी नहीं लगे, और कहो भगवान की इच्छा ऐसी थी, तो वो कर्तव्यहीनता, वो भगवान की इच्छा नहीं, वो कर्तव्यहीनता, वो हमारी गलती, भगवान की गलती नहीं। हमारे प्रयास करने के बाद स्थिति हाथ से निकल जाए, उसके बाद ये सोचो कि भगवान की इच्छा ऐसी ही है। तो आपका भाव मैं जानती हूं, आप प्रयास करना चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन ठीक है, आप जाओ भले, लेकिन जाओ भले ही कुरुराज पही धारी दूत वर वेश, लेकिन केसव भूल न जाइयो ये द्रौपदी खुले केस। केसव भूल न जाइयो द्रौपदी खुले केस, द्रौपदी के खुले हुए केस को केसव भूल मत जाना, ऐसा कहकर द्रौपदी ने भगवान को कहा है। अब भगवान नकुल सहदेव से भी मिले हैं, एक एक का निर्णय, एक एक की महाराज मन की बात भगवान जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग।
ये नकुल सहदेव भी बड़े प्रमुख पात्र हैं, इनसे भी मिले हैं भगवान। और महाराज ये तैयार। अच्छा, द्रौपदी ने एक बात कही थी कि महाराज अगर ये नहीं लड़ेंगे तो मेरे 5 पुत्र हैं, ये अगर कायर बन जाएंगे, कौन कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल सहदेव और महाबाहु भीम, ये कायर भी बन जाएंगे तो भी युद्ध तो निश्चित होगा। मेरे भाई और मेरे 5 बेटे, मेरे पिता, मेरे वृद्ध पिता, ये सब के सब महाराज युद्ध करेंगे। मेरे को शांति तभी मिलेगी जब दुस्साहसन भुजम श्यामम संचिन्नम पाप गुंठितम यदहम तु न पश्यामि का शांतिर्हृदयस्य में। दुस्शासन की जो सांवली सलोनी भुजा को कटकर धूल में लेटती हुई, तड़फड़ाती हुई जब तक न देख लूं तब तक शांति। जिस भुजा से इस दुष्ट ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरे अंग पर हाथ लगाया, इस दुष्ट की भुजा जब तक नहीं कटेगी तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। उसके खून से जब तक मैं बालों को नहीं धोऊंगी तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुशासन के खून से इन बालों को धोऊंगी और फिर से गंगा स्नान करूंगी, तब बाल बांधूंगी। ये बाल खुले रखना ये बड़े अशुभ की निशानी है। या तो विधवा खुले रखती थी या किसी वीरांगना को अपना बदला लेना है। आपने सुना है रानी लक्ष्मीबाई ने भी कुछ दिन पहले अपना बदला लेना है, वह खुले रखती थी बाल। ये तो बाल खुले रखना, चोटी नहीं बांधना एक असामान्य बात है, निंदनीय बात है। स्त्री की इसमें बहुत बड़ी बेइज्जती जैसी है। इसलिए कभी भी बाल खुले नहीं रखने। आजकल की महाराज बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली, नौकरी करने वाली, उनको कुछ पता ही नहीं, शास्त्रों की बात का ज्ञान ही नहीं। वो तो खुले रहते हैं महाराज, खुले रहते हैं। फिर एक दाल में जाता है, एक खिचड़ी में जाता है, एक रायते में जाता है, एक कढ़ी में जाता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ। एक आदमी अपनी पत्नी को कह रहा था, चांदी जैसे बाल हैं तेरे, सोने जैसा रंग। एक बाल भोजन में गिर गया, अरे हटा हटा, अरे खा ले, चांदी है चांदी। तो गा रहा था कल, अब चांदी खा। तो इसलिए बाल खुले नहीं रखना चाहिए। अब भगवान जब जाने लगे महाराज, इधर दिव्य महर्षियों का दर्शन भगवान को रास्ते में हुआ है कि प्रभु हम भी आ रहे हैं, वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले हम आपका ये जो भाषण वहाँ होगा धृतराष्ट्र की सभा में, वो भाषण वो सुनना चाहते हैं हम। वो नीति युक्त नीतियों का भी सार, कृष्ण की नीति बड़ी प्रसिद्ध है। आप नीतियों का भी सार, सारा के सार, उसमें तो दिव्य सत्संग होगा, वो हम सुनना चाहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को मिले हैं रास्ते में। वसिष्ठो वामदेवस्य भूरिधुम्नो गयकृथा शुक्र नारद वाल्मीका मरुतः कुशिको भृगुः। वसिष्ठ वामदेव भूरिद्युम्न गए कृथ शुक्राचार्य जी, नारद जी, वाल्मीकि ऋषि, मरुत, कुशिक, भृगु आदि बहुत से एक साथ ऋषि प्रकट हो गए हैं। भगवान ने रथ से उतर कर सबको प्रणाम किया है, क्योंकि हम मनुष्य लीला कर रहे हैं। ये संत हैं, वशिष्ठ तो इन्हीं के पहले के गुरु रह चुके हैं राम रूप के। वाल्मीकि, परशुराम, सबको भगवान ने प्रणाम किया है। और नहीं, परशुराम जी नहीं है, भगवान ने सबको प्रणाम किया है, व्यास, नारद आदि को, भृगु को। और जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा, आपका सानिध्य मेरे को रहेगा तो मैं बात अपनी और भी दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं। ऐसा करके भगवान चले हैं। और
भगवान जब चले हैं तो इधर जब पता लगा कि भगवान आ रहे हैं तो दुर्योधन ने पूरे रास्ते में जगह जगह कैंप लगा दिए। वहाँ नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, कन्याएं कलश लेकर खड़ी हैं, गाय दूध पिलाती हुई खड़ी, शुभ शकुन हो रहे हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। जगह जगह भगवान के स्वागत के लिए बहुत सा राजकोष खर्च करके और इसने व्यवस्था की है दुर्योधन ने। भगवान ने उस व्यवस्था की तरफ देखा भी नहीं, रथ का पर्दा खोल के देखा भी नहीं। बोले प्रभु बहुत सुंदर व्यवस्था है। सारथी ने कहा क्या क्या है? भगवान ने कहा कि दुष्ट दुर्योधन की व्यवस्था है, इसका एक दाना भी नहीं लेना। हम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो ये भगवान की नीति, ये महाभारत की नीति है कि सब जगह का नहीं खाना चाहिए, सबका नहीं खाना चाहिए। अब मजबूरी है, खाना पड़ता है, फिर भी धन आदि से बचना चाहिए। साधक को, साधु को पेट भरने में दोष नहीं। स्वामी जी कहते थे पेट भरने में दोष नहीं। हमारे स्वामी जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिसके यहाँ भ्रूण हत्या हुई उसकी भिक्षा नहीं लेते थे और साधकों को मना करते थे कि भ्रूण हत्या वाले की भिक्षा नहीं लेनी। तो हमने भी लोगों से कहा कि भाई ऐसी भिक्षा हमको मत देना। कभी सत्संग सुनाने, कथा सुनाने जाते थे, भागवत सुनाने जाते थे गुरु जी की आज्ञा से। तो एक बार किसी माई ने दे दी ऐसी भिक्षा हमको। आए तो हमको बड़ी ग्लानि हुई। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी धोखे से अगर अनजाने में खा लेते तो महाराज जी ने कहा कि साधु को पेट भरने में दोष नहीं है, जा। कितना कहते बस महाराज जी भीतर चले गए, जा। साधु को पेट भरने में दोष नहीं है, पेट भर ले, बाकी संग्रह ना करे, धन आदि ना ले किसी का, ऐसी चीज़ों का इसमें। तो भगवान ने कहा इस दुष्ट का जो स्वागत है ये स्वीकार योग्य नहीं है। देखा भी नहीं भगवान ने फूटी आंख से। अच्छा, रास्ते में चलते चलते भगवान ब्रकस्थल पहुँचे। ब्रकस्थल नामक नगर में जो 5 गांव में से एक गांव है, उसमें भगवान ने विश्राम किया है। कुछ देर भगवान ने विश्राम किया। वहाँ भी बहुत सारे नागरिक मिलने आए हैं। जो जो गांव पड़ता है उमड़ पड़ते हैं लोग भगवान के दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ पर भगवान आ रहे हैं, मीटिंग बुलाई आनंद कानन में। 20 पितामह भी हैं उसमें। धृतराष्ट्र तो राजा है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, सभी आचार्य लोग हैं। दुशासन, कर्ण, भीमसेन और विकर्ण और मामा शकुनी जी भी हैं। क्या करें, श्री कृष्ण आ रहे हैं तो सबसे पहले तो ठहराएंगे कहाँ उनको? तो सबसे अच्छा महल दुशासन का महल है। दुशासन जिसमें रहता है वो सबसे अच्छा महल है महाराज। उस महल में श्री कृष्ण को ठहराया जाए, ऐसा उसके एक भाग को, एक मंजिल को खाली कर दिया जाए। बिल्कुल उसमें अच्छी तरह व्यवस्था की जाए, रंग रोगन किया जाए। ये आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने। और उसके बाद फिर दुर्योधन ने कहा कि मेरा विचार ये है कि श्री कृष्ण, ये शकुनी की सलाह से दुर्योधन बोल रहा है, मेरा विचार ये है कि श्री कृष्ण अगर हमारी बात नहीं मानते, श्री कृष्ण अगर ज़्यादा बोलते हैं, पांडवों की बात करते हैं, तो श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए। ये इसका विचार है शकुनी का, वो व्यक्त कर रहा है दुर्योधन। श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और जब तक युद्ध समाप्त न हो तब तक इनको जेल में रखा जाए। युद्ध के बाद छोड़ दें, युद्ध बंदी होते, युद्ध के बाद छोड़ दें, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला जिस तरफ रहेगा उसी तरफ ही पांसा पलट देगा। 20 पितामह ने घोर विरोध किया है, ये बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, भगवान इनका मंतव्य जानते थे तो 10,000 सैनिक द्वारिका से बुलवा कर भगवान ने गुप्त वेश में, नागरिकों के वेश में हस्तिनापुर में नियुक्त कर दिए। जगह जगह सिविल ड्रेस में अपनी सेना नियुक्त कर दी, अपनी मिलिट्री। ये समझो 10,000। व्यवहारिक पक्ष भी कितना पुष्ट है श्री कृष्ण।
10,000 सैनिक वहाँ भेज दिए, अच्छे अच्छे ट्रेंड अधिकारी गुप्त वेश में, सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, आए हैं। बहुत बड़ा आयोजन है यहाँ, संधि का प्रस्ताव होगा, बहुत बड़ी मीटिंग है, G20 है, आए सब आए। कौन इतनी बड़े हस्तिनापुर है, इसमें सब आए। इस तरह से 10,000 योद्धाओं को भगवान ने भेज दिया है। कभी ऐसी नौबत आए तो योद्धा मोर्चा संभाल लें, तुरंत आकर और एक गार्ड बनकर, उनके प्रोटोकॉल बनकर उपस्थित हो जाएं। 10,000 योद्धा गुप्त रूप से आए हैं, बहुत से उनके साथ भी हैं। भीष्म जी ने घोर विरोध किया और भीष्म जी तो सभा से उठकर चले गए। ये बहुत कुत्सित प्रयास है, कभी नहीं करना। इधर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, कहीं नहीं रुके रास्ते में और सीधे हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने भीष्म पितामह ने, विदुर जी ने, द्रोणाचार्य जी ने, सबने आगवानी की है। महाराज क्या शोभा है, क्या प्रोटोकॉल है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, भीष्म पितामह आदि बड़े वृद्ध, गुरु द्रोणाचार्य आदि माल्यार्पण कर रहे हैं, श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं हाथ जोड़कर। भगवान ने तो अपने बड़ों को प्रणाम किया और आ गए हैं। आकर भगवान मिले हैं, कुशल क्षेम पूछी अभी तो, और संधि का प्रस्ताव जो होगा वो तो कल व्यक्त होगा। इधर माता कुंती से मिलने गए हैं भगवान। बुआ जी तो रो पड़ी, अपने भतीजे को हृदय से लगाकर बुआ जी रो पड़ी, दुखी है, अपने पुत्र के दुख से दुखी है। तो दुख में महाराज भतीजा मिला है, भतीजा भी भगवान। प्रणाम किया है, सिर पर हाथ रखा है, सिर सूंघा है। यात्रा के बाद कोई आता था तो उसका सिर सूंघते हैं, क्योंकि उसके अरिष्ट हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो बालों में छिप जाती है। इसलिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो बालों का मुंडन कराते हैं। यह एक शास्त्रीय वैज्ञानिक विधि। तीर्थ में जाओ तो बड़े क्या करते थे, उनकी अरिष्ट शांति के लिए, उनके अलाय बलाय मेरे पास आ जाए तो सिर सूंघते थे। कोई मंत्र पढ़ के भी सूंघते थे, सिर सूंघते, छोटों का सिर सूंघते, जब वो प्रणाम करते हैं तो उनका सिर सूंघते हैं। उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाए, इस तरह से कुंती माता ने भगवान का सिर सूंघा है, आशीर्वाद दिया है। भीतर समझती हैं, भगवान का तत्व समझती हैं। बड़ा लंबा संवाद है महाराज, भुगावती जी का बड़ा लंबा संवाद है। ये अध्याय में 90 श्लोक है, भुगावती जी का संवाद 105 श्लोक है, 90वां अध्याय है। अब भगवान दुर्योधन से मिले हैं, दुर्योधन ने बुलाया, भगवान दुर्योधन के घर गए। अभी ठहरे कहीं नहीं, बस एक कटसी मीटिंग है, मिल रहे। और दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आपके लिए राजभोग तैयार है, देश देश के रसोइयों को बुलाकर ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए हैं। अच्छा, ये भी शकुनी की सलाह थी कि कृष्ण को बस में कैसे करें। शकुनी ने कहा कृष्ण चटोरा है चटोरा, कोई अच्छी चीज मिल जाए, हलवा हलवा मिल जाए, चला जाता हूँ, उसी आश्रम में चला जाता है। हाँ, गुलाब जामुन मिल जाए चला, वो फिर परिक्रमा छोड़ देगा कि 2 दिन बाद कर लेंगे, चलो खा। चटोरा है श्री कृष्ण, तो उसको खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, और ना माने तो फिर उसको गिरफ्तार कर लो। ये 2 बातें सबने कही थी। तो खूब देश देश के कारीगरों को बुलाकर महाराज बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाए, और सैकड़ों राजा दुर्योधन के जो अनुवर्ती हैं, मित्र हैं, उनको भी बुलाया। बहुत बड़ा आयोजन किया है महाराज, भगवान को बस में कर। तो खूब खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो, रास्ते में भी सेवा करो, तो कृष्ण बस में हो जाएगा। जहाँ कृष्ण होगा वही युद्ध का परिणाम, विजय हुई होगी। भगवान ने प्रीति पूर्वक दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार, विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया कि महाराज मैं अभी दूत बनकर आया हूँ, ना तो आपका दुर्योधन के समधी है भगवान,
दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान के बेटे सांब को भी आई। भगवान का जो पुत्र है जाम्बती से पैदा हुआ है सांब। सांब भगवान शंकर के अंशांश अवतार है, शिवांश हैं। शिव जी की तपस्या की थी। देखो पार्वती ने तपस्या की श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण गणेश रूप में आए और इन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी इनके पुत्र, इतना प्रेम है कि एक दूसरे के पुत्र बन जाते हैं, इतना प्रेम है। तो ये जाम्बती के पुत्र बन के आए। जाम्बती कौन है? सीता जी की ही अंशावतार जाम्बती। सीता जी को देखकर दो महापुरुषों का पुत्री भाव, कई का हुआ लेकिन दो का पुत्री भाव बड़ा प्रबल हुआ। एक वाल्मीकि जी का और एक जाम्बती जी का। अगर मेरी बेटी होती सीता तो कभी वनवास में नहीं जाने थे। तो भगवान ने और सीता जी ने जाम्बती रूप में दूसरे अवतार लिया और वाल्मीकि जी को उसी जन्म में, उसी अवतार में कृतार्थ किया, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में रही सीता जी। और बात ये थी, राम जी ने निकाला, ये बात तो कहने सुनने की थी, इल्जाम अपने ऊपर ली। बाकी सीता जी की इच्छा थी कि वाल्मीकि मेरे को बेटी मानते हैं तो उनको भी जनक की तरह ही मैं लाड़ दूँ। उनके घर में ही पुत्रों का जन्म हुआ तो पुत्र भी गुरुकुल में रहेंगे तो मेरे पुत्र भी अच्छे होंगे। यहाँ जन्मेंगे तो रजोगुणी संस्कार के होंगे। देखो जहाँ जन्म होता बच्चे का, घर में हो, आजकल अस्पताल में होता है, कहीं तीर्थ में हो, तो वहाँ के सारे वातावरण में जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है उसको बच्चा लेकर पैदा होता है। तो गुरुकुल में बच्चे पैदा होंगे, गुरुगृह में होंगे तो बच्चे अच्छे होंगे, तपोवन में होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तपोवन में बच्चों को जन्म दूँ, वहीं रहे। सीता जी ने ये कहा। मूल बात ये थी कि उन्होंने वाल्मीकि जी ने उनको पुत्री मानी थी। हाँ, तो मैं महाराज दूत बनकर आया हूँ, आपका समझी नहीं अभी। ऐसा नियम है कि दूत का अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता तभी उसको भोजन और सम्मान स्वीकार करने का अधिकार है। मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। कृतार्था वंजते दूता पूजा गृहन्ति चैव कृतार्था मां सहामत्यम समर्चिष्यसि भारत। इसलिए जब तक मेरा, तुमने देखो अन्यायपूर्वक मेरे भक्त पांडवों का राज्य हत्या लिया है, जब तक वो तुम देने का प्रस्ताव बात नहीं मानोगे, मेरी संधि नहीं मानोगे, तब तक मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। ये क्या बात हुई माधव? अरे जैसे आपके लिए पांडव वैसे हम हैं, आपके लिए हम नहीं थे। नहीं, मैंने से राजभोग तैयार किया, सारे राजाओं में हमारी हंसी होगी। बोले कुछ भी हो, कुछ भी हो, भोजन नहीं करूँगा। अच्छा, भोजन दो जगह किया जाता है, आपको पता है। संप्रति भोज्यान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन न चैवाप गदा वयम। भोजन दो जगह करना चाहिए साधक को। या तो किसी का बहुत विशेष प्रेम हो, आपका पेट भरा है, महाराज जी एक गुलाब जामुन ले लीजिए प्लीज, एक गुलाब जामुन देखिए, बहुत अच्छा, आपकी बहू रानी ने बनाया, बहुत अच्छा महाराज, बहुत सुंदर बनाया, थोड़ा सा लीजिए। इतना प्रेम है महाराज, थोड़ा सा लीजिए प्लीज, थोड़ा। इतना प्रेम है तो भर पेट भरा है, फिर भी दो चार गुलाब जामुन चटका देते हैं। चटका देते हैं, ये बुंदेलखंडी ब्रज भाषा है। और या फिर कोई भूखा मर रहा है तो बहुत भूखा मर, भैया थोड़ा खिचड़ी हो, कुछ भी दे दो यार, आज 25 किलोमीटर चल कर आए, थोड़ा दे दो प्लीज, कुछ दे दो। तो भूखा मर रहा है तो खा ले, प्रेम नहीं है सामने वाले का, भूखा मर रहा है तो लेके खा लो, दे दो हमको 2 रोटी, रोटी के ऊपर चटनी रख कर दे दो, मिर्ची रख कर दे दो, भाकरी के ऊपर चल जाएगा। और या तो बहुत विशेष प्रेम हो तब भोजन करना चाहिए। महाराज भूखा तो मैं नहीं मर रहा और प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं, प्रेम नहीं तुम्हारे अंदर, दिखावा है, ये प्रेम का दिखावा है, झूठा। प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं राजन, और भूखा मैं नहीं मर रहा। अब बताओ भोजन कैसे करूं? अब भोजन कैसे करूं?
फिर कहाँ करोगे, कुछ खाओगे तो हस्तिनापुर रुकोगे 2-4 दिन, कुछ खाओगे तो हाँ बोले विदुर चाचा के यहाँ खाएंगे। बड़ा सुंदर संवाद है, भक्तमाल में ये बड़ा सुंदर संवाद है, विदुर चाचा जी के यहाँ खाएंगे। विदुरानी को जब से पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, विदुर जी से कहा कि क्या कुटिया में आप बुला सकते हैं श्री कृष्ण को, हमारी कुटिया में। एक ऐसी भक्तमाल में कथा है कि दुर्योधन ने जब अपमान किया विदुर जी का, हमारा खाता है और हमारे बैरियों की बजाता है, हमारे बैरियों की तरफदारी करता है और खाता हमारा है। भगवान ने कहा अच्छा, दुर्योधन ने कहा विदुर जी ने कहा तेरा खाता हूँ, अच्छा तो आज से मैं तेरा नहीं खाऊंगा, जब तक तू जीवित रहेगा आज से तेरा नहीं खाऊंगा। और त्याग दिया था जो मंत्री को महल मिला था वो, और विदुर जी रहते थे गंगा किनारे कुटिया बनाकर, हस्तिनापुर भी गंगा किनारे है, पास में कुटिया बना। विदुरानी ने कहा कि श्री कृष्ण आ रहे, मैं चाहती हमारी कुटिया पर उनके चरण पड़ जाएं, मैं पवित्र हो जाऊँ, आप थोड़ा कहना, आपकी बात जरूर मानिए। अरे भगवान तू क्या कहती है, वो संधि का प्रस्ताव लेकर आया है, राजाओं से बात करेंगे, धृतराष्ट्र से अलग बात करेंगे, पितामह से अलग चर्चा करेंगे, कितनी मीटिंग होगी, दुर्योधन से अलग करेंगे, कर्ण से अलग करेंगे, दुशासन से अलग, कितनी सारी मीटिंग, कितना बिजी शेड्यूल, कैसे उनको यहाँ लाऊं। वो तो भाव में भरी है विदुरानी, काश मेरी कुटिया में प्रभु आ जाते, मेरी कुटिया प्रभु आ जाते, मेरी कुटिया पे आ जाते, ऐसे ही सोच रही है। विदुर जी जब जाने लगे तो बोले आप क्या, विदुर जी चले गए सुबह सुबह 8 जल्दी। विदुरानी ने स्नान नहीं किया, ऐसी भाव में बैठी और आंखों से आंसू आ रहे, मानसिक रूप से श्री कृष्ण की पूजा कर रही, श्री कृष्ण को भोजन करा रही है, बैठी आंखों में आंसू आ रहे। भगवान ने देखा इतना प्रेम और स्नान करना भूल गए। दोपहर के 12 बजे विदुरानी ने सोचा कि अरे मैंने स्नान भी नहीं किया, अगर मेरे पति विदुर जी कह देंगे श्री कृष्ण आ जाएंगे तो बड़े सरल हैं, वो तो भक्त के बस में, तो मैंने तो स्नान भी नहीं किया। तो लड़खड़ाती हुई गई गंगा में स्नान करने। एक साड़ी थी विदुरानी के पास, आधी साड़ी निचोड़ दी है, आधी लपेटी हुई है। तब तक भगवान पहुंच गए, दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करके, और भगवान पहुंच गए। इधर विदुर भी भागे, मेरी कुटिया की तरफ गए भगवान, विदुर भी राज्यसभा से भागे, धोती में पैर फंसकर कहीं गिरा, कहीं फिर भागे, भागते भागते आ रहे, और ये तो महाराज तुरंत पहुंच गए। सारथी को कहा मैंने देखा है विदुर जी घर, चलो। चले गए महाराज विदुर जी घर, और महाराज ये फाटक काय का इसके बांस का, आपके यहाँ जो खाड़ी का उसका लकड़ी का फाटक बना, ऐसे फाटक का कुटिया का झोपड़ी का। भगवान ने आवाज लगाई, अरे बुआ जी, ओ काकी, अर्जुन के नाते अर्जुन काकी बोलता है तो भगवान काकी बोलते हैं, और कुंती की ये देवरानी है इसलिए बुआ जी, दोनों रिश्ते भगवान निभाते हैं। बुआ जी, काकी जी, कहाँ गई, अरे कोई घर पर है। विदुरानी के कान में आवाज पड़ी, इतनी मीठी आवाज, तो मेरे श्याम सुंदर, क्या श्याम सुंदर आ गए। इस कल्पना मात्र से विदुरानी भागी गंगा जी निकल के बाहर, और वो आधी साड़ी पहने थी वो भी गिर गई, वो भी गिर गई, और आकर देखा भगवान खड़े हैं, रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, क्या साक्षात श्री कृष्ण आ गए। ये जब देखा विदुरानी, बुआ जी कुछ खिला भी नहीं, भूख लगी है, ऐसे ही देखते रहोगी क्या मेरे को देखा नहीं कभी। भगवान की दृष्टि बुआ जी की चरणों की तरफ है, बुआ जी नग्न है, ये भगवान की दृष्टि ही नहीं। बैठ जाओ 10 मिनट, बैठ जाओ, पैसा नहीं लेंगे, बैठ जाओ, प्रॉमिस से पैसा नहीं लेंगे। अच्छा 10 मिनट बैठ जाओ, पाप नहीं लगेगा फिर, चलो पैसा भी नहीं लेंगे, पाप नहीं लगेगा फिर, चलो वही है सो जो राम रचि राखा को करी तरह पड़ा। तो विदुर जी ने, हाँ इधर विदुरानी ने भगवान को बिठाया। एक ये जो रस्सी का स्टूल बनता है ना, इसको मूढ़ा बोलते हैं गांव में, ब्रिज की बात, मूढ़े पे बिठाया, उल्टा मूढ़ा डाल दिया,
भगवान उस पर बैठ गए और घर में कुछ देखा, क्या है, भोजन तो बनानी है अभी, भोजन बाद में बनाऊंगी, पहले कुछ फल हो तो देखूं। तो केला पड़े थे डलिया में, केला लेकर आई, इतने प्रेम में मग्न है कि छिलका छिलका पकड़ा रही है श्री कृष्ण को और गिरी फेंक रही, छिलका पकड़ा रही। तो भक्त को जब ये होश नहीं है मैं क्या खिला रहा हूं, तो भगवान को ये होश नहीं मैं क्या खा रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते सांस तथैव भजाम्यहम्। कौन सा अध्याय? चौथा, श्लोक संख्या 11, 4/11। ऐसे श्लोक संख्या से याद करो। चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। हमारे महाराज श्री के ऐसे याद किया जाता है गीता। फिर साधक संजीवनी पढ़ो मराठी में। हाँ, तो भगवान भाव के भूखे, विदुरानी ने खिलाया है, भगवान ने खाया है, विदुरानी ने। तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने जो दृश्य देखा, अरे तेरे को होश नहीं है, कहाँ बिठाया है श्री कृष्ण को और क्या खिला रही है, और तेरा शरीर की स्थिति क्या है, पागल हो गई क्या? ओह, अब विदुरानी का ध्यान गया, मैं एक स्त्री हूं और किसी की पत्नी हूं। अभी तक तो देहातीत थी, परम प्रेम और परम ज्ञान की अवस्था में मनुष्य देहातीत हो जाता है। दो अवस्था में देहातीत होता है, या तो परम ज्ञान हो जाए उसको, सुप्रीम नॉलेज अपने स्वरूप का, अथवा परम प्रेम हो जाए परमात्मा से। विदुरानी के जैसे, भरत के जैसे, गोपियों के जैसे, नरसी के जैसे, मीरा के जैसे, एकनाथ के जैसे, तुकाराम। दो स्थितियों में देहातीत हो जाता है। अब उसको होश आया, मैं स्त्री हूं और स्त्री होने के नाते किसी की पत्नी भी हूं, मेरे पति बाहर खड़े चिल्ला रहे, किसी की हुआ। तब वो दौड़ के गई और अपनी पीली साड़ी लपेटी। विदुर जी ने कहा, क्षमा करें प्रभु, आप थोड़े खड़े हो, भगवान खड़े हो। स्टूल को सीधा किया, बूढ़ा को सीधा किया, अपनी पगड़ी उस पर रखी, भगवान उस पर बैठे। और अब विदुर जी धोकर गंगा जल से केले खिलाने लगे। भगवान ने एक खाया, दो खाया, तीसरा खाया। विदुर जी क्षमा करना, आपके संकोच से मैं खा तो रहा हूं, लेकिन वो स्वाद इसमें नहीं, वो स्वाद इसमें नहीं है जो स्वाद विदुरानी के छिलके में था। एक संत हुए तत्ववेतानंद जी महाराज, उन्होंने लिखा है, तत्ववेता तिहुलोक में भोजन किए अपार। अनंत बार भोजन किया है, करते रहते हैं, रोज भोग लगाते हैं। तत्ववेता तिहुलोक में भोजन किए अपार, लेकिन एक विदुर एक सबरी घर, रुचि पाए दुई बार। रुचि का भोजन 2 बार मिला है। एक विदुर एक सबरी घर, रुचि पाए दुई बार। तत्ववेता तिहुलोक में भोजन की अपार, अपार भोजन 56 भोग लगता रहता है, लेकिन 2 बार भगवान को रुचि का भोजन मिला है। रुचि का माने प्रेम से खिलाए गए। ऐसे भगवान ने विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया है। दिन में जाते हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर सभा सबसे होती है। अब भगवान ने सभा में क्या कहा, बड़ा सुंदर, बड़ा ये विस्तार से वर्णन है, उसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। आज आरती प्रज्वलित की जाए, आरती करेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद का बुलावा है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।